बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आप ई व्याख्यानों के माध्यम से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से रख पाए होंगे, ऐसी आशा की जाती है। और अब शीघ्र ही ऐसी आशा है कि महाविद्यालय खुल जाएगा और आप नियमित रूप से कक्षाओं में भौतिक रूप से उपस्थित होकर के अपना अध्ययन कार्य कर पाएंगे। विद्यार्थियों, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है भक्ति काल में भक्त कवियों की रचनाएं संकलित हैं। भक्ति काल को उसके महत्व की दृष्टि से और साहित्य के परिमाण की दृष्टि से परिमाण की दृष्टि से साहित्य की विपुलता और जो उसके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हैं और मानव जीवन का जो स्पंदन है, भक्ति है, उन सब के कारण इस युग की उपलब्धियां बहुत उदात्त हैं, उत्कृष्ट हैं और उसको इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। अब भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? ऐसी उसकी क्या उपलब्धियां थी? किस लिए उसको ये नाम प्राप्त हुआ है, ये विशेषण उसको प्राप्त हुआ है? आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। भक्ति काल को दो मुख्य भक्ति के निर्गुण और सगुण के स्वरूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। अब पुनः निर्गुण और सगुण को भी दो उप धाराओं में, उप शाखाओं में, उप काव्य धाराओं में बांटा गया है। यथा निर्गुण को संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रय काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रय काव्य धारा, अर्थात सगुण के दो भागों में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा है। और उसी भांति निर्गुण में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा दो धाराएं विशिष्ट रूप से प्रचलित हैं। तो संपूर्ण भक्ति काल में देखा जाए तो समग्र रूप से संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, इस तरह से चार काव्य धाराएं या चार भक्ति मार्ग वहाँ पर विद्यमान थे। और चारों में अपने इष्ट को, अपने आराध्य को आधार मान करके भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं की, जिनका अपना कुछ का दार्शनिक सिद्धांत भी था और कुछ पढ़े लिखे संत निरक्षर भी थे, लेकिन सब ने अपने अपने आराध्य को मान करके अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने की है, जिस काव्य को भक्ति काव्य कहा गया है। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का जो पूर्व मध्य युग है, उसको भक्ति काल के नाम से अभिहित किया गया है। विद्यार्थियों, भक्ति काल शब्द ही अपने आप में अपने प्रतिपाद्य को स्पष्टित कर देता है, अर्थात ये नाम ही इसके भीतर क्या है, इसकी पहचान बता देता है कि भक्ति परक रचनाओं की यहाँ पर प्रधानता रही है। और कुछ विद्वानों ने इसी काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। उनकी दृष्टि में हिंदी काव्य का श्रेष्ठतम अंश इसी में उपलब्ध होता है, यद्यपि आज का जो आधुनिक काल है वो इसकी टक्कर का युग है। वस्तुतः निर्गुण और सगुण धाराओं में प्रवाहित होने वाला यह काव्य अपनी गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध है। काव्य विधाओं के आधार पर भी इस काल को हम अन्य कालों के काव्य से अधिक समृद्ध पाते हैं। और जिस समय इस काल के लिए स्वर्ण युग शब्द का प्रयोग किया गया था, तब तक उन विद्वानों के समक्ष वर्तमान युग का प्रचुर साहित्य उपलब्ध नहीं था। यह शब्द आज के लगभग 8 शताब्दी पूर्व प्रयोग में आया था। तत्कालीन सीमाओं में भक्ति काल के श्रेष्ठ काव्य की कल्पना करना संभव नहीं था। निर्गुण संत काव्य भक्ति काल का प्रारंभ निर्गुण संत काव्य धारा से होता है और इस काव्य धारा में उन संत कवियों को स्थान प्राप्त है जिन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। भक्ति के क्षेत्र में संत कवि भारतीय निर्गुण भावना के समीप होते हुए अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे, किंतु दर्शन मात्र की पीठिका ही उन्हें स्वीकार्य नहीं थे। दार्शनिक मतवाद
या भेदाभेद के प्रपंच से वास्तव में सीधा सीधा उनका कोई संबंध नहीं था। कबीर, नामदेव, पीपा, धन्ना, इस युग के जो सुंदरदास आदि संत कवि थे, वे सामाजिक स्तर पर इन संतों ने पाखंड और धर्म अंधविश्वासों का पूरी दृढ़ता के साथ खंडन किया। मिथ्या आडंबरों के प्रति जैसी अनास्था इन संत कवियों ने व्यक्त की, वैसी पहले कभी किसी समाज सुधारक ने नहीं की। वैसे किसी समाज सुधारक के द्वारा नहीं की गई। अर्थात मानवतावाद का जो घोष इन संत कवियों के द्वारा निर्गुण निराकार को लेकर मानवता मात्र की समानता का जो उद्घोषणा इस युग के कवियों के द्वारा की गई थी, वो अभूतपूर्व थी। एक समाज में एक प्रकार की वैचारिक क्रांति का उदय हुआ था और परंपरागत रूढ़िवादिता पर इन्होंने गहरा प्रहार किया था। विद्वान दार्शनिक पंडितों का प्रभाव एक शिक्षित वर्ग तक था, किंतु इन कवियों और संतों की वाणियों का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ा और समाज के सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए बिना न रह सके। संत कवियों के पास धर्म, दर्शन, भक्ति और चरित्र निर्माण के लिए उनका निजी अनुभव था, निजी संदेश था। धर्म के क्षेत्र में वे संकीर्णता के घोर विरोधी थे। दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दृष्टि से वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वे कर्मकांड रहित निष्ठा और समर्थन में विश्वास करते थे और चारित्रिक विकास के लिए वे अपने आचरित सत्य को ही अपनी पूंजी मानते थे और जीवन निर्माण की कसौटी मानते थे। तो विद्यार्थियों, इस दृष्टि से हम देखते हैं कि इन संतों में समन्वय दृष्टि का एक स्वस्थ रूप से विकास हुआ था। कबीर, नानक, दादू, हरिदास निरंजनी, सुंदरदास, धन्ना, पीपा आदि संतों ने जिस रूप में अपने विचार व्यक्त किए, उनका आधार कोई एक विचारधारा या मतवाद नहीं था। अद्वैतवाद, वैष्णव की भक्ति भावना, सिद्धोनाथों की सहज सरल साधना का जिस पद्धति से इन्होंने समन्वय किया, वह सर्वजन सुलभ था। अर्थात इन्होंने समन्वय कर दिया, जहाँ सरलता, सहजता और निश्चलता लगी, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। संतों ने शास्त्र वचन को प्रमाण नहीं माना। शास्त्र की अवहेलना मध्य युग में एक कठोर चुनौती थी, यद्यपि आज भी सरल नहीं है। लेकिन अनुभूति को प्रमाण मानने से शास्त्र की मर्यादा शिथिल हो गई थी और मानव को परंपरागत रूढ़ शास्त्र परंपरा से मुक्ति केवल इन निर्गुण संत कवियों की आत्म अनुभवमयी दृढ़ वाणी से ही मिली थी। वस्तुतः ये कवि अपने युग के मिथ्या आडंबरों और धार्मिक रूढ़ियों के खोखलेपन से परिचित होकर ही सत्य का बड़े साहस के साथ उद्घाटन कर सके थे और वह किसी मिथ्या या अनुभूत तथ्य को प्रमाण नहीं मानते थे। एक और बात ध्यातव्य है विद्यार्थियों कि इन संतों ने अपने युग में जिन धारणाओं और मान्यताओं का खंडन किया, उन्हीं को इनके नाम पर परवर्ती युग के में पंथ और मत के रूप में स्थान मिल गया। यथा कबीर पंथ, नानक पंथ, मलुकदासी, शिव नारायणी आदि पंथों का उदय इस बात का प्रमाण करता है कि बाद में संतों की साधना उनके बाद पुनः पूजा का विषय बन गई थी। जिस पूजा को, जिस बाह्य कर्मकांड को उन्होंने सिरे से नकारा था, बाद में वही अनिवार्य इनकी बाद की जो इनकी पीढ़ियां थी या इनके अनुयायी थे, उन्होंने उस बात को पुनः से अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने पंथ में ला बिठाया था। नानक के नाम से सिख मत का उदय हुआ तो कबीर के नाम से कबीर पंथ चल पड़ा। वस्तुतः जनता की मनोवृत्ति है वो अंधानुकरण की होती है और वीर पूजा की भावना भी उसे पंथ बनाने के लिए प्रेरक करती है। यही इसमें हुआ। संतों ने तथाकथित जाति वर्ण व्यवस्था को स्वीकार न करके मानव मात्र को एक धरातल पर ला खड़ा किया था। उनकी दृष्टि में मानवतावाद ही या मानववाद एक ऐसा स्तर है जिस पर समाज की व्यवस्था संभव है। जिस लक्ष्य को ये संत प्राप्त करना चाहते थे वह सार्वजनिक हित में सर्वजन सुलभ ध्येय था। अतः अपने युग में इन्होंने एक व्यापक वैचारिक क्रांति को जन्म देकर के भारतीय जनता के समक्ष एक ईश्वरवाद, सदाचार, सत्य, समता और शाश्वत धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया था।
निर्गुण काव्यधारा ने अवतारवाद, पूजा, सेवा, रोजा, नमाज, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ इन सबको अस्वीकार किया था। अब भक्ति काल की जो ये संत काव्यधारा थी, उसने समाज में इतनी बड़ी एक वैचारिक क्रांति स्थापित की थी। इसी में प्रेमानख्य काव्य था, वो भी इसके साथ ही इस युग में प्रवाहित हो रही थी। इस धारा के कवियों पर विस्तार पूर्वक सूफी काव्य धारा के माध्यम से आप पढ़ चुके हैं और भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने में इन कवियों का योगदान भी कम नहीं है। इस धारा जो सूफी काव्य धारा है, इसमें भी दो प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती है। एक तो धारा के कवि थे जो आध्यात्मिक प्रेम या ईश्वरीय प्रेम का वर्णन करके अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते हैं। दूसरी धारा में कवि लौकिक प्रेम को आख्यानों को लेकर के कविता के माध्यम से अंकित करते हुए उन्हें किसी अन्य लोक की अथवा अध्यात्म की कथा नहीं बनाती हैं। इस दूसरी धारा के कवियों को तो हिंदी साहित्य में वे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन जो पहली धारा है अर्थात जिन्होंने ईश्वर या आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया, उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न इन सूफी संप्रदाय से संबंध रखने वाले संतों का बाहुल्य है। इन संतों ने भारतीय हिंदू जनता में प्रचलित कथाओं के आधार पर प्रबंध काव्यों की रचना की। हिंदू धर्म में ही स्वीकृत देवी देवताओं को अपने काव्य में इन्होंने उल्लेख किया। भारतीय जनमानस में व्याप्त प्रेम कथाओं को स्वीकार करने का संभवतः यही कारण था कि जनता इनकी बात को सुनेगी और कथा के स्तर पर सूफी प्रेमानख्याओं को जनता तादाद में कर सकेगी। सूफी जो मत था वो इस्लाम के प्रचार के लिए आया था, ऐसा माना गया है, और वो काव्य रचना में लीन हुए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो इनकी प्रबंधात्मक रचनाएं थी, उनके अनुशीलन से ऐसा कोई उद्देश्य प्रतीत उनका नहीं होता है। हाँ, एकेश्वरवाद की भूमि पर इस्लाम की भावना अवश्य की प्रतिष्ठा अवश्य होती है, लेकिन जो इन्होंने भारतीय प्रेम कथाएं, हिंदू घरों की कथाएं लेकर के जिस ढंग से इन्होंने कथा की है, सुंदर सरस काव्य रचा है, वो अपने आप में अद्भुत है। मुल्ला दाऊद, जैसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी आदि सूफी कवियों ने और अन्य हिंदू कवियों ने भी नंददास, नारायण दास, पुहकर आदि की रचनाओं में आध्यात्मिक प्रेमानाख्य काव्य परंपरा में प्रमुख थे। दक्षिणी हिंदी में भी ये प्रेमाश्रयी परंपरा उपलब्ध होती है। वास्तव में सूफी प्रेमानाख्य प्रवाह जो आख्यानक है वो निर्गुणोपासक थे और ईश्वर को प्रतीकात्मक शैली में स्वीकार करने के कारण सगुण का आभास भी उनके काव्य में कहीं कहीं प्राप्त होता है। सूफी संप्रदाय है, उसमें आत्मा सदैव परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहती है और उस व्याकुलता में ईश्वर का प्रेम ही उनका एकमात्र संबल रहता है। और यह प्रिय वर्णन काव्य में नायक नायिका के प्रेम के सदृश ही है। वास्तव में इन सूफी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय का जो प्रयास किया है वो बहुत ही अद्भुत है और इनकी यही देय है समाज को। यह प्रयास प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों ही भांतियों से देखा जा सकता है। वास्तव में कबीर ने हिंदू और मुस्लिम को एकी का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने दोनों संप्रदायों को खरी खोटी सुनाई है। यदि वास्तव में कहीं ये प्रयास लक्षित होता है तो इस सूफी काव्य धारा में ही होता है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि जायसी के पद्मावत की समीक्षा करते हुए प्रेम और उसके मानवतावादी प्रभाव को स्पष्ट इन शब्दों में किया है। अपनी कहानियों के द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखलाते हुए सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सामान्य से प्रभाव पड़ता है। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानी हिंदू बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखलाया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का आभास उन्होंने नहीं दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही और ये जायसी में पूरी हुई। संक्षेप में सूफी संत काव्य परंपरा का समस्त काव्य जो है
वो सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक स्तर पर अपने पूर्ववर्ती काव्य से भिन्न किंतु जनमानस के अति निकट है और समाज को आडंबरों से दूर करने वाला है, मुक्त करने वाला है। उनका संदेश ईश्वर प्रेम के साथ मानवतावाद से भी परिपूर्ण है। भाव और भाषा के धरातल पर यह काव्य सर्वजनम सुलभ और संवेद्य है, इसीलिए इस काल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। तो विद्यार्थियों, ये तो हुई निर्गुण काव्य धारा की उपलब्धियां। हम अब आते हैं सगुण भक्ति काव्य की उपलब्धियां क्या रही जो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। भक्ति काल का श्रेष्ठतम काव्य सगुण भक्ति काव्य ही है। सगुण भक्ति का विवेचन करते हुए सबसे पहले ध्यान आता है जो विष्णु के अवतार हैं, राम और कृष्ण को लेकर के जो काव्य रचा गया है वो सगुण भक्ति काव्य धारा में आता है। ये किसी संप्रदाय विषय से संबंध न होकर के स्वतंत्र रूप से ईश्वर भक्ति परक काव्य रचना में लीन रहे। यह समस्त वर्णन जनमानस को भक्ति के उस उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाला था जहां वह भगवान को अपने अति निकट सगुण रूप में देख सकता था। रूप, गुण, शील और सौंदर्य की मुक्ति भगवान को अपने समीप देख पाने की भक्त की एक सहज लालसा होती है और वह लालसा, वह इच्छा पहली बार इसी सगुण भक्ति काव्य के माध्यम से पूर्ण होती है। विद्यार्थियों, सगुण भक्ति काव्य में मध्ययुगीन हिंदू जनता में जिस रूप में ईश्वर विश्वास पैदा किया गया था वह अद्भुत था, अभूतपूर्व था। हिंदू जाति नैराश्यपूर्ण मनोदशा में जीवित थी। उनके लिए काव्य रूपी संजीवनी का प्रयोग इन भक्त कवियों द्वारा किया गया और वह चमत्कारी सिद्ध हुआ। अवसाद, कुंठा, निराशा, दैन्य भावना से मुक्त होकर के हिंदू जाति ईश्वर के सगुण अवतारी रूप का आश्रय पा सकी। यह इस भक्ति काल की बड़ी उपलब्धि है, बड़ी देन है। राम का आश्रय पा करके मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनको पाती है, गृहस्थ में निष्ठा प्राप्त करती है हिंदू जाति और कृष्ण की लीलाओं में आह्लादकारी और जीवन का आनंद उठाती है। इस काल के भक्त कवियों ने लोकमानस को आश्वस्त करने में माता पिता, पिता पुत्र, स्वामी सेवक, पति पत्नी, भाई बहन, राजा प्रजा और पारिवारिक सामाजिक संबंधों का वर्णन किया और उनको आदर्श की भित्ति पर प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की। तुलसीदास का रामचरितमानस इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे ग्रंथ रत्न भी कहा जा सकता है। लोक मर्यादा की स्थापना के लिए इससे उत्तम ग्रंथ हिंदी में न तो पहले लिखा गया था और न बाद में। तुलसी के अन्य ग्रंथ भी भक्ति, प्रेम और समन्वय की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। शैव, वैष्णव, शाक्त आदि संप्रदायों में आभ्यंतर वैष्णव को दूर करने का जैसा स्वस्थ और संयत प्रयास तुलसीदास ने अपने काव्य में से किया, काव्य के द्वारा किया, वैसा हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। काव्य रूपों की दृष्टि से भी तुलसी ने अपनी प्रतिभा और मेधा का वर्णन करते परिचय दिया। उस समय हिंदी कविता में जो काव्य विधाएं प्रचलित थी वह प्राय सभी का तुलसी ने अपने रचनाओं में प्रयोग किया। महाकाव्य, मुक्तक, पद शैली, दोहा शैली, कवित्व सवैया शैली आदि काव्य रूपों में तुलसी ने जैसी सफलता प्राप्त की है वैसे किसी अन्य कवि ने नहीं की है। अब जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और तुलसी के बाद में बात आती है कृष्ण भक्त कवियों की विशाल परंपरा जो हिंदी साहित्य में उदित हुई। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास, परमानंदास आदि ने अद्भुत प्रतिभा के द्वारा काव्य सर्जना की। अष्टछाप के कवियों ने मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति को परिष्कृत करने के लिए जो भाव संपदा अपने काव्य में प्रस्तुत की वह अनेक दृष्टियों से समृद्ध है, सुंदर है, भव्य है। कुछ आलोचकों ने तो सूरदास आदि कवियों को सिद्धावस्था का कवि कहकर स्थान नहीं देते, जो प्रयत्न दशा का वर्णन करने वाली तुलसी को दिया गया। किंतु सूरदास की भक्ति का आधार पुष्टि अर्थात भगवत कृपा है और इसी कृपा के सहारे मनुष्य दुख दैन्य से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात भक्ति में जो स्थान भगवत कृपा का है, जो पुष्टि संप्रदाय में है, वो भक्त का संबल है। अनुग्रह और प्रपत्ति का यह मार्ग ही सबसे बड़ा संबल है
और इस संबल को खोज निकालने का श्रेय इन्हीं कृष्ण भक्त कवियों को है। जो वैष्णव कृष्ण भक्त कवि हैं, उनकी एक बहुत बड़ी देन है सांप्रदायिक स्तर पर कृष्ण भक्ति का विविध रूपों में पल्लवन किया गया। सांप्रदायिक अर्थात ये संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए थे, जैसे वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हरिदास जी का सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय आदि अनेक संप्रदायों का प्रवर्तन इस युग में हुआ और इनके शताधिक कवियों ने राधा कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा मनोहारी शैली में वर्णन प्रस्तुत किया। इन वर्णनों में भाव और भाषा का सौंदर्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, जिनको पढ़ करके भक्तजन हार्दिक परितोष को प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं विद्यार्थियों कि जो भक्ति काल है वो अपने उपलब्धियों में स्वर्ण युग कहा गया है और इसको जो ये उपाधि दी गई है, ये विशेषण प्रदान किया गया है, वो उचित ही है। गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टि से इस युग का कथ्य और कथन पूर्ण उत्कृष्टता को पूर्ण उत्कर्ष प्रदान कर आनंद और कल्याण, निश्रेयस और अभ्युदय के समन्वय के द्वारा इस युग के कवियों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए वे परवर्ती युगों में दुर्लभ ही रहे। धन्यवाद।